मुझे ये जानना है, लहसुन प्याज अगर कोई खा ले तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है? शास्त्रों में भी बताया है कि जब भगवान को भोग लग रहा था 56 प्रकार का, गिर गए थे, अलग हो गए थे। क्या किन है? लोगों को यहाँ दिक्कत होती है ब्रह्मा कुमारी से, या किस तरह के लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत सारे लोगों को होती है जो खान पान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो शराब सिगरेट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, या गुस्सा ही कई बीमारियों की भी जड़ है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा कंट्रोल राजयोग के माध्यम से हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी चलता है डोनेशन से। डोनेशन नहीं लेते हम किसी से भी। अच्छा। आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भले जाओ, लेकिन उनका भोग नहीं खाना। अच्छा। हाँ, मिठाई नहीं खाना जो वो दे आपको, नहीं तो जादू हो जाए। तो आपको जादू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज हम आए एक विशेष जगह, और वो है ब्रह्मा कुमारी। ये ब्रह्मा कुमारी में हम यहाँ पर आए हैं आरती दीदी से बात करने के लिए, और उन हर विषय पे बात करेंगे जो जीवन में बहुत ही जरूरी है। चाहे वो क्रोध हो, यानी गुस्सा हो, एंजाइटी हो, घर के झगड़े हो, क्यों परेशान है, बच्चों के परेशान है, क्यों इतनी परिवारों में परेशानी आ रही है, इन सभी सवालों का जवाब आज आरती दीदी देने वाली है। ये पॉडकास्ट सब तक पहुंचाइए, खुद भी देखिए और सब तक पहुंचाइए। और आज इस पॉडकास्ट के अंत में हम आपको एक बहुत ही अद्भुत और अनोखे म्यूजियम को दिखाने वाले हैं, जो बहुत ही अलग तरह का म्यूजियम है। आपने बहुत सारे म्यूजियम देखे होंगे, बट ये लाइफ का म्यूजियम है, आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। तो अंत तक जरूर रुकें और पूरा पॉडकास्ट देखें। उस म्यूजियम को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आरती दीदी से, ब्रह्म कुमारी जहां पे हम आए हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं जिनसे हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति आज की डेट में गुजर रहा है। गुस्सा है, एंजाइटी है, चिंता है, पुरानी कड़वी यादें हैं। इन सभी चीजों से कैसे हम छुटकारा पाए, कैसे हम एक अच्छा जीवन जिए, कैसे परिवार में खुशहाली आए। बिकॉज कई बार सब कुछ होते हुए भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं। सब कुछ तो है, बट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट सभी को पूरा देखना बहुत जरूरी है, और उनको भी शेयर कीजिए जिनको आप अपना मानते हैं। सो आरती दीदी, आज आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी हम तो सभी श्रोताओं को नमस्ते कहते हैं, ओम शांति कहते हैं, सलाम करते हैं। आप सब श्रोताओं को आज बहुत सी बातों की जानकारी इस चैनल के द्वारा मिलेगी। तो दीदी, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं, आते हैं, यहाँ पे रेगुलर आते हैं, और कुछ लोग नहीं आ पाते, बट वो जुड़े हुए हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या है। सो आप बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, और इसका पर्पस क्या था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सिंध हैदराबाद से शुरू हुई। अच्छा। वहाँ पर एक बिजनेसमैन थे जो कि हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। उनका नाम, लौकिक नाम था दादा लेखराज, और वो हैदराबाद में रहते थे। हैदराबाद में उनके भक्ति भाव बहुत था, क्योंकि वे कृपलानी परिवार को बिलोंग करते थे और ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण होने के नाते उनके घर के अंदर ही गीता का पाठ, भागवत सब चलता था। बहुत सारे लोग वहाँ सत्संग करने के लिए जाते थे। तो उसमें धीरे धीरे सत्संग करते करते उनको कुछ प्रेरणाएं पहले मिली, और उन प्रेरणाओं के आधार पर उन्होंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करने का पुरुषार्थ किया। और इसके साथ साथ परमात्मा का भी परिचय मिला कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, और वो इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन का कार्य कर रहा है। और धीरे धीरे उस ज्योति बिंदु परमात्मा, जिसको हम शिव के नाम से पुकारते हैं, और शिव के भिन्न भिन्न मंदिर आप सबको देखने में आते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, बीज रूप, ज्योति बिंदु। क्योंकि विश्व का कल्याणकारी है, इसीलिए उसको कल्याणकारी कहते हैं। बीज रूप, क्योंकि बीज में जैसे पूरा वृक्ष समाया होता है,
ऐसे ही उस बीज रूप परमात्मा में इस सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समाया हुआ है। और ज्योति बिंदु क्योंकि उसका रूप है, इसीलिए उसको ज्योति बिंदु कहते हैं। परमात्मा शिव का प्रवेश दादा लेखराज में शुरू हुआ और नाम भी उनका फिर परिवर्तित होकर प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। बहुत सी माताएं बहनें जो उनसे परिचित थी वो वहाँ सिंध में इकट्ठे होने लगे, सत्संग करने लगे और उनका खान पान वगैरह सब सुधरने लगा। तो इससे वहाँ के लोग बहुत भड़क गए और भड़कने के बाद उन्होंने पिकेटिंग भी की। वहाँ उन माताओं बहनों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुए क्योंकि उन सबको साक्षात्कार हो रहे थे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को राम का साक्षात्कार, भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार जब हुए तो उनको निश्चय हो गया कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा कराची में आ गए। ये सब पाकिस्तान के मतलब, हाँ, पाकिस्तान, मतलब ये सब पाकिस्तान सिंध, से शुरू हुआ था। हैदराबाद सिंध, से, हैदराबाद, हाँ, जो अभी भी पाकिस्तान में है। हाँ, ये वहां से शुरू हुआ। और किस ईयर की बात है दीदी? ये 1937 की, 36 या 37 की 1937 का आप बात कर रहे हैं। हाँ, तब ये शुरू हुआ और वहां पे विरोध भी हुआ था जब ये सब बहुत, हाँ, बहुत विरोध हुआ था। पेपर में भी बहुत निकला था और लोगों ने आग भी लगा दी थी उनके भवन में। तो लेकिन फिर भी परमात्मा ने उनको हर समय बचाया। और दीदी पहले तो जब आप बात करें 1937 का, तब तो एक ही था, भारत पाकिस्तान अलग अलग। हाँ, तब तो विरोध किस बात का हो रहा था? तो विरोध था कि क्यों जा रही हैं ये सत्संग करने हमारी लड़कियां, क्योंकि वो नियम घर के अंदर वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगी, मीट अंडा नहीं बनेगा, शुद्ध और पवित्र जीवन रहेगा। तो इस कारण से लोग मना कर रहे थे। जो उनके माता पिता थे, सास ससुर थे, किसी के पति थे, किसी के रिश्तेदार थे, तो अपने ही लोग विरोध कर रहे थे। हाँ, उनके अपने लोग जो थे वो उनका विरोध कर रहे थे कि आपको नहीं, बहनों को जो भी जाती थी ना सत्संग करने, उनको मना कर रहे थे कि आप घर में बैठ के सत्संग करो, आपको वहां नहीं जाना है। बाबा शायद वहां कुछ जादू करते हैं आपके ऊपर। अब जादू क्या करेंगे, वो तो ईश्वरीय जादू है। जैसे मीरा को जादू हो गया तो उसने राणा को छोड़ दिया, कबीर को जादू हुआ, सूरदास को जादू हुआ। तो कौन सा जादू था? वो ईश्वरीय जादू था, परमात्मा का जादू था। कोई मनुष्य आत्मा किसी के ऊपर जादू नहीं कर सकती। किसी भी जादूगर को कहिए कि आप जादू करके और इसको परिवर्तन कर दो, तो वो नहीं कर सकेंगे। खेल दिखा सकेंगे परंतु व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति को परिवर्तन करने का कार्य केवल परमात्मा ने किया। और उन्होंने फिर बाबा जो है वहां से कराची आ गए। कराची में भी माताएं बहनें ऐसे आ गई उनके पीछे पीछे कि बहुत सारा ग्रुप आ गया कराची में। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, क्योंकि बाबा ने फिर अपना बिजनेस वाइंड अप कर दिया था। अच्छा, पूरा वाइंड अप कर दिया। तो जो भी पैसा सिर्फ मिला वो उन्होंने माताओं बहनों का ट्रस्ट बना के उनको सुपुर्द कर दिया कि आपको अब आगे चलाना है। सिंध में से कराची में आने के बाद। और जो उनका पहले वहां भी बिजनेस था, हाँ, वो था, वो सारा वाइंड अप कर दिया था बाद में। फिर इसी सत्संग में बाबा लग गए क्योंकि बाबा को खुद साक्षात्कार हो चुका था। साक्षात्कार हुआ था कि कैसे नई दुनिया स्थापन होने वाली है, देवी देवताएं उतर रहे हैं सृष्टि पर, और कैसे सृष्टि का विनाश होने वाला है आने वाले समय में। 3 प्रकार से विनाश दिखाया, पहले प्राकृतिक आपदाएं, फिर सिविल वॉर और फिर एटॉमिक वॉर। इन 3 प्रकार की तरह से विनाश होगा। तो उसके कारण बाबा ने भी अपना सब कुछ छोड़ के तपस्या में लीन हो गए। और ये कब की बात है दीदी? ये उसी समय की बात है, 1936-37 से वो कार्यक्रम शुरू हो गया। बाबा ने पहले अपने घर को स्वाहा किया। चैरिटी बिगिंस एट होम।
जैसे कहा जाता है ना, तो अपने घर से चैरिटी शुरू की लीड बाय एग्जांपल। और फिर उसके बाद जो आसपास उनको पर जानती थी, बहनें, माताएं, भाई, वो सब फिर फॉलो करने लगे। तो उसमें फिर ये सब झगड़े हुए, सबने मना किया मत जाओ, लेकिन फिर भी वो लोग आए। और आने के बाद फिर बाबा ने कराची के अंदर 14 साल तक उन माताओं बहनों से तपस्या कराई। 14 साल वो कहीं पर भी नहीं गए, अंदर रह करके उन्होंने तपस्या की, योग की, अनुभव किए। बहुत तरह के अनुभव करने के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो फिर वो माउंट आबू में आ गए। माउंट आबू में आकर वहां पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो सब बहनें वगैरह सब वहीं पर रहते थे और वहां रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य तपस्या के द्वारा किया। और फिर धीरे धीरे करते दूसरे शहरों में भी बहनें गई। पहले तो बहनों को कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया में सिक्का कौन सा चल रहा है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, परंतु फिर भी कैसे भी करके वो अपने, कोई कानपुर पहुंचा, कोई बॉम्बे पहुंचा, कोई दिल्ली पहुंचा, वहां जाकर धीरे धीरे सत्संग कराने लगे। अब तो बहुत विशाल रूपरेखा ब्रह्मा कुमारी आश्रम की हो गई है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर बहनों का उद्धार ज्यादा हुआ है। क्यों हुआ है? जैसे हमने सुना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय देवताएं और राक्षसों का ने मंथन किया और अमृत का कलश निकला, उसके लिए झगड़ा होने लगा। तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेकर फिर वो अमृत बांटा। तो माने स्त्री का रूप धारण किया अमृत देने के लिए। तो इसी तरह से माताएं बहनें जो इतनी बंधन में थी, जिनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, जो कहीं भी न पढ़ाई कर सकती थी, न कथा सुन सकती थी, न कुछ भी नहीं कर सकती थी, परमात्मा ने उन माताओं बहनों को आकर के उनको रियलाइज कराया, उनमें शक्ति भरी और वो फिर उस संगठन में इकट्ठी होती चली गई। अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर केवल बहनों का ही आगमन नहीं है, भाई भी हैं। यहाँ पर आप अभी वर्तमान में हमारे हेड ऑफिस जाइए तो आपको सारे सेवाधारी भाई मिलेंगे। बहनें आश्रम पर रहती हैं और आश्रम चलाती हैं और भाई लोग वहाँ पर सेवाधारी के रूप में रहते हैं। तीनों चारों जगह हमारा सबसे मेन मुख्य का केंद्र जो है वो है पांडव भवन माउंट आबू में, उसके बाद शांतिवन में है, ग्लोबल हॉस्पिटल भी है जहाँ पर सबकी फ्री सेवा भी होती है और जो दे सकता है वो वहाँ पर अपना पैसा देके टेस्टिंग का वो भी करा सकते हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल, उसके बाद वहाँ पर ज्ञान शिखर है और शांतिवन है और उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस उसकी बहुत सारी हो गई हैं। तो सबको भाई लोग संभालते हैं और बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। और बहनें जो हैं इस संस्था की हेड हैं। जो हमारी दादियां थी वो मुख्य प्रशासिका के रूप में सबसे पहले हमारी मातेश्वरी थी जो फर्स्ट मुख्य प्रशासिका थी। सेकंड में फिर दादी प्रकाश मणि जी इसकी बनी, मनमोहिनी दीदी इसकी बनी, माने सब बहनें ही इंचार्ज बनती तो क्या इसका मेन पर्पस, हाँ जी, ब्रह्मा कुमारी का बहनों को सशक्त बनाना था? बहनों को तो सशक्त बनाना था पर पूरी दुनिया का परिवर्तन बहनों के द्वारा करवाना था। क्योंकि माताएं बहनें शक्तिशाली होती हैं, जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। और भाई लोग जो हैं वो करते हैं लेकिन वो परिवर्तन हो सकते हैं जल्दी। अच्छा। उनको कोई भी परिवर्तन कर सकता है मतलब भाई बदल सकता है बहन नहीं। हाँ, तो बहन देखिए, जिस घर के अंदर बहन अगर पावरफुल है तो वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल भाई भी नहीं बोल सकता, उसको लगता है कि बहन ही जो कहेगी वो मेरे को करना है। तो यहाँ बहन का मतलब माँ भी हो सकता है उस घर की, वाइफ भी हो सकता है, कन्या भी हो सकती है, वाइफ भी, सब बहनों को हम उनको सबको बहन ही कहते हैं। बहन कहते हैं। तो इसलिए वो बहनें माताएं जो हैं वो
अपने जीवन को परिवर्तन करके उन्होंने ठान लिया कि हमको घर के अंदर लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो वो नहीं बनाती हैं। तो दीदी मुझे ये जानना है, लहसुन प्याज अगर कोई खा ले, चूंकि आपने बोला नहीं, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है उनकी लाइफ में? आपने ऐसे क्यों नियम है कि हम नहीं खा सकते? शास्त्रों में भी बताया है कि जब भगवान को भोग लग रहा था 56 प्रकार का, तो उसमें से लहसुन प्याज गिर गए थे, अलग हो गए थे, भोग में से निकल गए थे, और केवल भोग जो लगा वो मिठाई का और नमकीन जो दूसरे थे उनका लगा। तो इसी रीति से ये तो एक कारण है ही, पर इसके अलावा प्याज में फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस जो है वो हमारी आत्मा को, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है, इस पूरे बॉडी के अंदर आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है, और भ्रिकुटी में निवास करके वो पूरे बॉडी का संचालन करती है। तो यहाँ पर फास्फोरस अगर हम सेवन करते हैं तो फास्फोरस आत्मा को बॉडी से टच करवाता है। बॉडी से टच होती है वो, तो क्या होता है कि उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और विकार जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हम लहसुन प्याज खाने को मना करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर उनका प्रभाव न पड़े। मेडिटेशन जब करती है आत्मा तो एकदम न्यारी और प्यारी हो जाती है, माने शरीर से भी अलग। शरीर से अलग होने के बाद अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है, अर्थात जो शरीर में पावर आती है आत्मा की पावर, परमात्मा की पावर, तो शरीर जो है वो न्यारा और प्यारा, इससे बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के बाद बहुत हल्केपन की महसूस आती है। इसीलिए हम उसको खाने के लिए मना करते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि मेनली जो है इसमें ब्रह्मा कुमारी, जैसा कि नाम से ही पता चलता हाँ जी, है, दीदी के लिए बना है, उन्होंने बनाया भी। तो उनकी जब एंट्री होती है तो उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना होता है, घर परिवार सब तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम देखते हैं, वो पहले साल भर ज्ञान में चले, इतनी लगन हो, इतना सब अटैच हो, ईश्वर से इतना उनको हो कि मैं बस उनके अलावा और कहीं टिक नहीं सकती। फिर घर वालों से परमिशन ले, वो परमिशन लेने के बाद ही हम उनको अपने पास रखते हैं। कुछ दिन तक रखते हैं, देखते हैं कि उनके संस्कार इसके अनुसार हैं, वो चल सकती हैं या नहीं चल सकती। तो नहीं चल सकती हैं तो हम लोग उनको वापस भेज देते हैं। अच्छा। और जो चल सकती हैं, जिनको लगन होती है, जो बहुत परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, उनको फिर हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। 5 साल के बाद, रखने के 5 साल के बाद फिर हम उनको समर्पित की लिस्ट में डालते हैं। माने इतना समय तक हम उनको परखते हैं, वो भी आश्रम को परख लें कि हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। उसके बाद फिर वो रहना चाहेंगी तो हम रखते भी हैं। मतलब 5 साल तक वेट एंड वॉच होता है, सब कुछ देखा जाता है और दोनों को मौका दिया जाता है। उनको भी, उनके पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो चले जाए। हाँ हाँ, लेकिन उनके पास ऑप्शन 5 साल के पहले होता है, हाँ, उसके बाद नहीं। बिल्कुल। तो ये एक तो परिवर्तन उनके अंदर हो गया कि हमने एक परिवार से एक दीदी यहाँ आ गई, बट उस पूरे परिवार का परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब यहाँ आके आप उनको तो आपने परिवर्तन कर दिया, उनकी लाइफ में अच्छी चीजें ले आए, बट वो एक दीदी यहाँ आ गई ना, उस परिवार में कैसे परिवर्तन आएगा, या बाकी लोगों में कैसे परिवार में भी परिवर्तन, कई परिवार के परिवार चलते हैं, कोई अकेले भी चलते हैं, सबका अलग अलग होता है एटीट्यूड। अब परिवार में इतनी भगवान के प्रति आस्था नहीं, या कुछ और आस्था है उनको, किसी की साईं बाबा के प्रति है, किसी की श्री कृष्ण के प्रति है, और वो उसको नहीं छोड़ना चाहते, तो हम छुड़वाते भी नहीं हैं। तो क्या छोड़ना पड़ता है यहाँ आने के लिए किसी? नहीं, मतलब खुद ही अपने आप वो करेंगे ना कि अब हम परमात्मा शिव को याद करेंगे, तो जरूरी बात है उनको छोड़ेंगे। उन्होंने भी भगवान को ही याद किया है। गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी पूजा की है, हाँ, शिव की।
ऐसे साईं बाबा ने भी परमात्मा की पूजा की है, तो ऐसे मतलब उनको परमात्मा के प्रति आस्था होती है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप छोड़ देते हैं उस चीज को। वहां छोड़कर इसको पकड़ लिया ना उन्होंने, इसलिए। तो यहाँ पे मेनली जो है, जो यहाँ पे दीदी आती है, मेन परिवर्तन उनके जीवन में आता है और वो यहाँ सब कुछ छोड़ के एक तरह से अलग ही दिशा में चले गए, जी। साधु संत बन गए, जिनको बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही है। तो इसमें एक और चीज निकल के आती है जो कई लोग बोलते हैं या बोले र्यूमर्स है कि अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनको भाई बहन बनना पड़ता है, ऐसा है? अब देखिए क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो दोनों क्या बोलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो बालक बोलते हैं, दोनों बालक हैं तो क्या हो गए, भाई भाई हो गए। दोनों का रिलेशन क्या हो गया, आपस में भाई भाई का हो गया ना। तो हमने तो किसी को नहीं बनाया भाई बहन, लेकिन जब वो परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो वो भाई बहन की दृष्टि उनकी रहती है। मतलब आपस में वो ये समझते हैं कि हमारा पिता एक है, एक होने के नाते हम आपस में हमारा रिश्ता ये हो गया। बाकी ऐसा कुछ भी वहां नहीं यहाँ सिखाया जाता कि आपको भाई बहन की दृष्टि से रहना है या ऐसा ही समझ के चलना है। ऑटोमेटिक ही हमारे जो संकल्प हैं वो उस प्रकार के हो जाते हैं। तो क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो यहाँ पे आके अपना ध्यान कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं? हाँ जी। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो आएंगे यहाँ पे तो उनको बोला जाएगा, जैसे लोग बोलते हैं अलग अलग रहना है, उनको बहन की दृष्टि से देखना है, उनको भाई की दृष्टि से देखना है। ये तो सिखाया नहीं जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है। बाकी सब परिवार में रहते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, सब करते हैं। बहुत सारे गृहस्थी आते हैं, ऐसे परिवार के परिवार आते हैं, सब रहते हुए अपना इस राजयोग का पालन करते हैं। कई लोगों का ऐसा भी मानना है, लोग बोलते हैं जब बात करते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस में है, किसी के अपने घर के चैलेंजेस हैं, तो जब हम सब कुछ छोड़ के ऐसी बात करते हैं कि ये नहीं करना है, ये करो तो ऐसा रहेगा, एक जो व्यक्ति है जो सारे चीजों को साथ में लेके चल रहा है, वो कैसे अपने थॉट को कंट्रोल करे? नहीं, उसको सब चीजों को साथ में लेके ही चलना है, परंतु पॉजिटिव डायरेक्शन के अनुसार, नेगेटिव उसमें नहीं जाए। पॉजिटिव जब हम विचार करेंगे, पॉजिटिव संकल्प हमको चलेंगे, तो वो और उस बिजनेस में, उस वर्किंग में हमारी तरक्की करा सकेंगे। और अगर हम उस हिसाब से चलते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। और अगर हम नेगेटिव संकल्पों को लेकर चलते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ के अनुसार कार्य करते हैं, तो फिर हमको लॉस भी होता है। और हमारी कर्मों की थ्योरी भी हमको बताती है, हमारे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर पवित्र कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो हमको प्राप्ति फिर वैसी ही होती है। मतलब मेरा सवाल ये था कि गृहस्थ जीवन में कोई रह रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो वो पूरा गृहस्थ जीवन में गृहस्थ की तरह रहे, और फिर यहाँ से अगर वो ध्यान करता है या आपसे प्रशिक्षण लेता है तो वो अपनी चीजों को सही कर सकता है? या जैसे अभी आपने बोला कि उनकी खुद की नजर बदल जाती है, तो फिर क्या वो वहां पे हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते बाद में, या नहीं रह सकते? नहीं रहते हैं ना, वैसे ही रहते हैं। परिवार में तो वैसे ही रहेंगे ना, अलग से कैसे होंगे। आजकल दीदी एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, पहले तो सिर्फ ऐसा लगता था कि एक 25-30 साल में आता था, फिर अभी छोटे छोटे बच्चों तक में वो बीमारी लग चुकी है, जो सबसे खतरनाक बीमारी मान सकते हैं, और वो है गुस्सा, एंगर। और वो गुस्सा आता है और वो सब कुछ खत्म करके चला जाता है। तो ये चूंकि हमने ब्रह्मा कुमारी में कई बार सुना है, जो मेनली कई बार सुना है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, या गुस्सा ही कई बीमारियों की भी जड़ है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा कंट्रोल राजयोग के माध्यम से हो सकता है। कैसे? अगर हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, ये राजयोग आत्मिक चिंतन अर्थात राजयोग माने इन कर्म इंद्रियों को जीतने वाला योग। वो योग जो है हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैं अपनी आत्मा को पहचान लेती हूँ,
फिर परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ती हूँ, और आत्मा और परमात्मा का जब कनेक्शन जोड़ता है तो हमारे अंदर शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, इन सब चीजों का आना होता है, और उसके कारण हम शांत हो जाते हैं। नहीं तो क्रोध की अग्नि जो है वो जलाकर राख कर देती है, बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, युद्ध में राजाएं हार खा ली। माने जितने भी आप कहानी और किस्से सुनेंगे, चाहे पहले के इतिहास के चाहे अभी के, तो उसमें क्रोधी व्यक्ति जो है क्या से क्या नहीं कर सकता। तो हम उसको ये सिखाते हैं कि हमें शांति की स्थिति में रहना चाहिए, और शांति हमारे पास ही है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वधर्म शांति है। तो हम उस स्मृति में रहेंगे तो अपने आप शांति की प्राप्ति होगी, और वो शांति की प्राप्ति हमारा क्रोध भी धीरे धीरे शांत कर देगी। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हम एकांत में बैठें और अपने आप को आत्मा समझकर कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ, इस शरीर के माध्यम से कर्म करती हूँ, और मेरे को उस परम पिता परमात्मा से शांति की शक्ति लेकर सब जगह शांति की स्थिति को फैलाना है। जितना हम इस चीज पर प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमको शांति मिलती जाती है, और उस शांति के आधार पर हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। दूसरा, हम ये समझे कि जो कुछ बीत गया है वो फुल स्टॉप, माने बीती हुई बात का चिंतन नहीं करें। और बीती हुई बात, पुराना बैगेज है, वो लोगों को एक बहुत ज्यादा एंजाइटी में भी डालता है। वही अब दीदी होता क्या है, जैसे आपने बोला कि भूल जाओ, बट वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। कैसे भूल जाओ? वही तो याद आता है ज्यादा। नहीं, तो भूलने का तरीका है ना, जैसे क्या तरीका है? बीत गई बात, उसको हम क्यों बार बार याद करें? वही याद आता है। हम बार बार याद करते हैं तो एग्रेसिव होते हैं, फिर क्रोध की ज्वाला उठती है। तो इसीलिए उसकी जगह हम समर्थ संकल्पों को अब देते हैं। समर्थ संकल्प याद करने से वो पुरानी बातें हमको याद नहीं आती। क्या होता है वो, अगर आप बता? जैसे बीती को चिंतन नहीं करो कहा जाता है ना, तो ड्रामा एक, जैसे कहते हैं ना किस्मत में ऐसा है, तकदीर में ऐसा है, तो हम उस चीज को बार बार अगर याद करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी तकदीर में ये खराब कामी बहुत नुकसानकारक है, और यही हमको बहुत परेशान कर रहा है। वही वही चिंतन हमारा चलता रहेगा। लेकिन जब हम ये स्मृति में लाएंगे कि बीत गया वो ड्रामा, जैसे ड्रामा के अंदर जो सीन बीत जाता है, पिक्चर में जो सीन बीत जाता है, वो पूरे 3 घंटे के बाद फिर से रिपीट होता है। इसी प्रकार से इस ड्रामा के अंदर जो सीन चला गया उसको मैं क्यों याद करूं बार बार? इसकी जगह मैं पॉजिटिव सीन को याद करूं ना, अच्छी बात को याद करूं जो मुझे उमंग उत्साह दिलाने वाला है, खुशी दिलाने वाला है, उस चीज को याद करूं। तो जब हम उस चीजों को याद करते हैं, खुशी की बातों को याद करते हैं, परमात्मा की शक्तियों को, माने पॉजिटिव चीज क्या है? परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा से प्राप्तियां जो हमको होने वाली हैं, उनको हम याद करते हैं तो हमारे को पुरानी बातें विस्मृत हो जाती हैं, वो याद नहीं रहती। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को ही याद करते रहेंगे तो उनसे हमको और तनाव हो जाएगा, उनसे हमें क्रोध भी आएगा, उनसे हमें लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, सब विकार हमारे अंदर आ जाएंगे। इसीलिए हमको पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, बट कुछ समय करते हैं बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते थॉट्स को, और वो वापस पुरानी गलत यादें, पुराना कोई ऐसी चीज जो याद नहीं करनी चाहिए, या जो उन्होंने पॉजिटिव सोचना चालू किया था, कुछ दिन तो सोचते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि उनको लगता है ये सब ऐसी बातें हैं, ऐसा होता नहीं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे कंट्रोल करें और कैसे विश्वास करें, और कितने दिन तक लगातार पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए जिससे हमें लगने लगे कि नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? उनको क्या करना चाहिए कि रात को सोने से पहले
भगवान को अपना पूरा चिट्ठा सुनाना चाहिए। अच्छा। सारे दिन की दिनचर्या परमात्मा को सामने रखकर सुनाएं और एकदम हल्के हो जाएं। हल्के होने के बाद वो सोएंगे तो सुबह उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सुबह उठेंगे तो क्या होता है कि या फिर हम पत्र भगवान के नाम लिखें और उसमें सारी बातें अपनी लिख दें, और वो हम परमात्मा जहां हम हमारे घर में कहीं ना कहीं तो चित्र रखकर घंटी बजाने का कार्यक्रम चलता ही होगा। बहुत ज्यादा पूजा नहीं करते, पर कोई थोड़ी भी करता है, कोई ज्यादा भी करता है, तो उनके वहां चरणों में जाके हम इस चीज को रख दें और उसको अर्पित कर दें कि ये सब बातें आपको हमने दे दी। अच्छी बुरी जो भी था आज का, जो भी जिस भी प्रकार की बात है। देखिए, अगर हम मनुष्य आत्माओं को सुनाते हैं तो मनुष्य आत्माएं उससे लाभ लेती हैं हमारी बातों से। वो सुन करके दूसरे को सुनाएंगी, तीसरे को सुनाएंगी, तो हमारी बात फैल जाएगी। उसकी जगह अगर हम परमात्मा को सुनाएंगे तो परमात्मा तो बात फैलाएगा नहीं, वो तो अपने अंदर हजम कर लेगा। तो इसीलिए परमात्मा को सुनाना दी बेस्ट, और इसके लिए अभ्यास रोज का करना है। जैसे पढ़ाई करना, रोज की पढ़ाई करना, रोज का सब्जेक्ट याद करना, ये हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ही क्योंकि इतने समय से हम देह के भान में रहे हैं, देह अभिमान हमारे अंदर भरा रहा है, तो उसके कारण हम कभी भी इन सब बातों में नहीं गए। दीदी, जैसे मैंने बोला, बार बार इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि लोग कई बार इस चीज पे भी वो होता है, सेटिस्फेक्शन है, कह रहे आपके लिए बोलना आसान है, आपने तो घर परिवार छोड़ दिया है, आप वहां बैठे हो, तो आप इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पाते हो। जिसको घर चलाना है, सुबह ऑफिस निकलना है, तरह तरह के टेंशन होते हैं, बिजनेस में टेंशन होते हैं, घर परिवार में टेंशन होते हैं, वो कैसे गुस्से पे कंट्रोल करे, वो कैसे बाकी चीजों पे कंट्रोल करे, आपके लिए तो आसान है, ऐसा लोगों को लगता है। बात यह है, लोगों को ऊपर ही दिखावा दिखता हैगा, क्योंकि हम शांत रहते हैं इसीलिए उनको दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी गृहस्थ जीवन में जो कार्य चलता है उससे ज्यादा हम बिजी रहते हैं। उसका पूरा प्रोग्राम जो वहां चलता है वो यहाँ भी चलता है। समझो आज यहाँ पर हमको, देखिए, अब भवन में रहना पड़ता है, भवन बनाना भी पड़ता है, क्योंकि बार बार किराया का मकान चेंज करने को बोलते हैं, तो बहनों को कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने भी एक रिट्रीट सेंटर यहाँ नेमावर रोड पर बनाया है, इंडेक्स कॉलेज के पास, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भाई बहन रुक रह कर और मेडिटेशन करना चाहते हैं, घर से, परिवार से अलग होके। हम लोग कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप जंगल में जाओ, न तो हम लोग खुद जंगल में जाते हैं, लेकिन हम घर में रहते हुए, अपने आश्रम पर रहते हुए भी तपस्या करते हैं, एकांतवासी भी बनते हैं, कभी कभी मौन भी रखते हैं। जैसे हफ्ते में एक दिन का मौन रखेंगे, 2 दिन का रखेंगे। भोजन भी यहाँ पर सात्विक बनता है, सात्विक भोजन करते हैं। परंतु समय प्रति समय अगर गृहस्थ वाले आते हैं, कोई कहता है हमारे बेटे का दीदी जन्मदिन है, तो उनके लिए भी हमको केक बनाना पड़ता है। कोई कहता है मेरी बेटी की शादी हो गई है, आप इनको आशीर्वाद दो, तो वो आएंगे तो उनको भी हमको गिफ्ट देनी पड़ती है। माने हमारा तो गृहस्थ जो धर्म है उससे भी ज्यादा यहाँ पर प्रोग्राम चलते हैं, ब्रह्मा भोजन होते हैं। कोई कोई भाई बहन अपने ब्रह्मा भोजन कराना चाहते हैं सब भाई बहनों को, तो उनका खाना भी हम बहनें ही बनाती हैं। हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, तो इसीलिए हमको खुद ही यहाँ पर भोजन बना के उनको भी खिलाना पड़ता है। तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, जो परमात्मा ने हम आत्माओं को ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ भोजन, जिसे ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए देवता भी तरसते थे। तो वो भोजन यहाँ जैसे अन्नकूट का भोजन बनता है ना, तो उसमें सब लोग, या फिर आप जगन्नाथपुरी में जाइए या महानाथ द्वारा जाइए, तो वहां सब लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के पुजारी लोग उस भोजन को बनाते हैं और फिर उसका भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहनें जो हैं वो पवित्र भोजन बनाकर उसका भोग लगाकर भगवान को फिर सब आत्माओं को वो भोजन कराती हैं। मतलब आप भी यहाँ उतना ही आपको काम करना पड़ता है जैसे गृहस्थ वाले को करना पड़ता है।
और उसके बाद भी हम उसमें चीजों में कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। दीदी एक और चीज है कि आज के समय में परिवार टूट रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिनके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बट घर में खुशी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं बोल सकते। हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। पहले ऐसे माना जाता था कि परेशानी पैसा ना होना है, अब तो पैसा है भी, सब कुछ है भी, बट घर में खुशी नहीं है। कई बार छोटा से बच्चा, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है, कई बार एंजाइटी है, चिंता है। इन सब चीजों से कैसे दूर हो या कैसे बचा जा सकता है? इन सब चीजों से दूर होने का एक ही रास्ता है क्या? कि हम भगवान को रोज याद करें। परमात्मा को केवल दिखावे मात्र याद नहीं करना। जैसे आजकल जो होता है, भाई आज ये रथ यात्रा निकली, आज ये हुआ, आज ये हुआ, माताएं बहनें अलग अलग ड्रेस पहनकर वो अपने फोटो खिंचाकर पेपर में, माने पेपर का सेंस हो गया है सबको कि हमारा पेपर में आए, सोशल हमारा मीडिया, हाँ सोशल पे लगाना मीडिया है। स्टेटस पे, मोबाइल के स्टेटस को आप देखिए तो कितने रंग बिरंगे उसमें सीन दिखाई देते हैं। तो स्टेटस पे सब लगाना जानते हैं, सब चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो, हमारा नाम हो। तो इसके कारण क्या है, सारी बीमारियां इसके कारण आती हैं। ये बीमारियां हैं, जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है ना, अलग अलग शरीर के लिए, वैसे वो आत्मा के लिए बीमारियां हैं। क्रोध करना, लोभ करना, मोह, अहंकार, ये सब बीमारी हैं। और लालच है, इसके लिए तनाव है, फिर इसमें व्यर्थ चिंतन है। ये सब छोटी छोटी बीमारियां हैं जो हमको परेशान करती हैं। और उन बीमारियों से बचने का एक ही रास्ता है कि हम सहज राजयोग का अध्ययन करें, उसको सीखें, सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। एक दिन में राजयोग नहीं आ जाएगा, एक ही दिन में आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। उस कंसंट्रेशन के लिए आपको समय लगेगा और समय आपको देना पड़ेगा। आप समय देंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसा बताएं वैसा करेंगे, तो आपको एकदम मन की शांति की अनुभूति होगी। नहीं तो नहीं हो पाएगी। कितना भी आप करने की कोशिश कीजिए अपने मन को एकाग्र, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए राजयोग का अभ्यास ही सबसे बेस्ट है और उसको करने से ही आपको प्राप्ति होगी। 2-3 कोई टिप्स बता सकते हैं आप, जिनसे लोगों को जो 4-5 चीजें मैंने बताई, एंजाइटी हो, डर हो, चिंता है, क्रोध है, तो कुछ ऐसा जिससे उनको थोड़ा कंट्रोल आ पाए? केवल मैं अभी आपको बता दूं, बताने से प्रैक्टिस तो नहीं हुई ना। हाँ, वो यहाँ आते हैं तो हम उनको रोज एक नई टिप्स देंगे और नई टिप्स देंगे तो वो उसका अभ्यास करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि रात्रि को सोने से पहले वो परमात्मा को खत लिखें, खत परमात्मा के नाम ऐसे करके पत्र लिखें, उसमें अपनी सारी दिनचर्या लिख करके और वो पत्र परमात्मा के चरणों में रख दें। तो उससे क्या होगा, वो हल्के हो जाएंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। निंद्रा उनको बहुत अच्छी आएगी। अगर कभी नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, या तो टीवी लगा के सीरियल देखने लगेंगे या कोई दूसरे गाने सुनने लगेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे। हाँ, या फिर लोग शराब पीने लगते हैं या फिर सिगरेट पीने लगते हैं। ऐसे कुछ न कुछ उल्टे काम करते हैं। उसकी जगह अच्छे काम करें। मैंने पत्र लिखकर रख देंगे, ज्ञान के जो परमात्मा के गीत हैं, देवी के गीत हैं या जो भगवान के गीत हैं, उनको सुने रात को सोने से पहले, तो निंद्रा भी अच्छी आएगी और पॉजिटिव विचार भी चलेंगे। तो हम जब सुबह उठते हैं तो उस समय पॉजिटिव विचार ही हमारे मन में रहता है, नहीं तो फिर नेगेटिव विचार लेकर के सोएंगे तो सुबह उठते ही फिर चिल्ला चोट मचाना, गुस्सा करना उठते ही। जबकि ऐसा नियम है हमारा कि हम अमृत वेले उठकर, जब तक हमारी क्लास नहीं हो जाती 9-8 बजे तक, तब तक हम लोग चुप रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। अच्छा, कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं। कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इशारे से करेंगे, परंतु सब साइलेंस में। मौन भी दीदी एक बहुत बड़ी ताकत है। मौन में बहुत ताकत है। और अगर हम मौन रखना चाहते हैं तो मौन केवल मुंह का मौन नहीं,
अच्छा। लेकिन मन का मौन भी होना चाहिए। मतलब मुंह से तो चुप है और अंदर चल रहा है सब। और अंदर बातें चल रही है, लिख लिख के दे रहे हैं। कईयों की आदत होती है ये काम कर लेना, वो कर लेना, मौन है, तो वो मौन कैसे? व्हाट्सएप कर रहा है, चिट्ठी हाँ। लिख रहे हैं, मौन है। तो इससे क्या है कि मन का मौन बहुत जरूरी है। उस समय मन भी साइलेंस में रहे, कोई विचार नहीं आए, कोई संकल्प नहीं आए, कोई कुछ भी मुझे नहीं देना, बस मैं एकदम शांत चित्त होकर के अपना रूम में बैठा रहूं या बैठी रहूं और अपना प्रभु की स्मृति में रहूं, वही सबसे अच्छा मौन है। और ऐसा मौन रखने के लिए साधु महात्मा भी पहले बहुत तपस्या करने गए, हिमालय में गए, जंगलों में गए, सब जगह किया और करते रहे, अभी भी करते ही हैं सारे। और इसी प्रकार से हम कहते हैं कि आप जंगल में मत जाओ, लेकिन घर में रहो। घर में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए आप इस चीज का अभ्यास करो। गृहस्थ में रहते, गृहस्थ को आश्रम बनाना है ना, ये कहा है ना, गृहस्थ को आश्रम बनाओ। तो आश्रम बनाने के लिए जो आश्रम के नियम हैं, उनको अगर हम गृहस्थ में पालन करते हैं तो हमारा गृहस्थ भी आश्रम के समान बन जाता है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं रहते हुए आप उसको कर सकते हो। तो हम सिखाते ही ये हैं कि आप अपने परिवार में रहते हुए कैसे परिवार को आश्रम के समान चला सकते हो। और अगर किसी को ब्रह्मा कुमारी आना है तो उनके लिए क्या टाइम रहता है आपके यहाँ पे आने के लिए? वो सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में 1 घंटा कोई भी टाइम दे सकते हैं। शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में कोई भी 1 घंटा दे सकते हैं। और वीकेंड में जैसे बहुत सारे लोग यदि बिजी है मंडे टू फ्राइडे, हाँ, तो संडे के संडे वो टाइम दे सकते हैं। जब उनकी छुट्टी हो तब वो आकर के टाइम लेकर और फिर इसको अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग में जो आप सिखाते हैं वो इन्हीं सब चीजों पे सिखाते हैं? हाँ जी। मौन है या गुस्सा है या एंजाइटी है या पुराने बैगेज हैं, पुरानी यादें क्योंकि हैं? ब्रह्मा कुमारी आश्रम का विस्तार अभी बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, सब जगह देखिए अभी हम लोगों का स्टूडियो बन गया, तो स्टूडियो में हमने 24 घंटे अब हमारा चैनल चलता है। अच्छा, कौन सा रात चैनल? को भी चलता है ओम शांति चैनल। ओम शांति चैनल। हाँ, रात को भी चलता है और दिन में भी चलता है। उसमें भिन्न भिन्न लेक्चर्स, भिन्न भिन्न बातें, गीत संगीत, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। तो उस स्टूडियो के कारण भी बहुत ब्रह्मा कुमारी आश्रम का प्रचार हुआ। ब्रह्मा कुमारी आश्रम जब शुरू शुरू में स्थापित हुआ और भारत में आया, तो भारत में बहुत से लोगों की नेगेटिव विचारधारा थी। अच्छा। आश्रम के बारे में कि यहाँ महिलाएं हैं, पता नहीं क्या करती हैं और यहाँ जादू कर देती हैं। जादू कैसे करते भाई? जादू तो उन्होंने एक दफे किसी ने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भले जाओ लेकिन उनका भोग नहीं खाना। अच्छा। हाँ, मिठाई नहीं खाना जो वो दे आपको, नहीं तो जादू हो जाएगा। तो आपको जादू हो जाएगा। तो उसने एक ने बताया, एक बहन जो हमारी हैं उनके यहाँ सत्संग चलता था, तो उन्होंने, एक बहन ने अपने गुरुजी सत्संग करा रहे थे, उन्होंने कहा कि आश्रम पे जाओ तो वो नहीं खाना, भोग नहीं खाना। तो उस बहन ने कहा सच में गुरुजी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वहां का भोग मेरे को दिया तो मैं लेकर आ गई तो मैंने सोचा किसको दूं, किसी को दूंगी तो वो वहीं का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ना हमारे खूटे पे भैंस बंधी थी उसको खिला दिया। मैं आपको क्या बताऊं गुरुजी कि वो भैंस अपना खूंटा तोड़ाकर सीधी आश्रम की 3री मंजिल पे चली गई। अब बताइए भैंस 3री मंजिल पे कैसे चढ़ सकती है? आश्रम 3री मंजिल पे था। तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। अभी भी करते हैं? अब तो नहीं करते, लेकिन पहले शुरू में इस तरह की बहुत बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब चैनल बना तो उससे बहुत प्रचार हुआ। प्रचार होने से फिर बहुत सबको सेटिस्फेक्शन हुआ, सुना उन्होंने लोगों ने, तो उनको पता चला कि यहाँ क्या है। किन लोगों को यहाँ दिक्कत होती है ब्रह्मा कुमारी से, या किस तरह के लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत सारे लोगों को होती है जो खान पान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जो शराब सिगरेट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी गुस्से पर, अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सब को होती है।
अब शराब कोई नहीं छोड़ सकता, तो जरूरी बात है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में शराब छोड़ना सिखाते हैं, वो बात होगी। तो वो कहेगा कि इसको शराब छोड़नी है, वो कहेंगे नहीं छोड़नी है, तो फिर इसी पे झगड़ा होगा आपस में, और झगड़ा होगा तो फिर जरूरी बात है आश्रम को गलत बताएंगे कि आश्रम वालों ने इनको ऐसा सिखाया है, इसलिए शराब छुड़वा रहे इसलिए ये ऐसा करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें, नेगेटिव बातें आती रही। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारा स्पीकर्स फेमस हुआ, शिवानी बहन, काफी उसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रचार ब्रह्मा कुमारी आश्रम का हुआ। अभी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं लोग बाग, क्योंकि वो खुद भी आने लगे सुनने के लिए। बहुत सारे आश्रम खुल गए, जैसे विदेश के अंदर 130 सेंटर्स हैं फॉरेन में, हर कंट्री के अंदर। क्या बात है। तो उसमें हर भाषा के हैं, उसके अंदर विदेशी भाई बहन भी समर्पित होकर के आश्रम चला रहे हैं, और इंडियन बहनें भी वहां पर गई हुई हैं जो उस आश्रम को चला रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। हमारा सबका जो है अलग अलग सिस्टम है। विदेश का जो पूरा धन का भी सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम भी है जो वहां के अनुसार ही हिसाब किताब उसका सारा एक जगह आता है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस जो है जो डायरेक्शन देता है सबको, उस अनुसार सब लोग करते हैं। हम लोग सब अपना हिसाब किताब वहां भेजते हैं, पूरा वहां ग्रुप है जो कि सारा हिसाब किताब देखते हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी चलता है डोनेशन से? डोनेशन नहीं लेते हम किसी से भी। अच्छा, तो फिर कैसे चलता है? अपने भाई बहन जो आते हैं ना, वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहते हैं वो देते हैं, उसके अनुसार हमारा चलता। सामान भी कोई कहता है मैं पूरा सामान दूंगा आपको, राशन का सामान, तो वो भेज देते हैं। कोई कुछ भी चीज लेकर दे देते हैं भाई बहन। अच्छा, आप ऐसा डोनेशन नहीं लेते? बाकी हम जगह जगह जाकर के कोई चंदा नहीं मांगते किसी से भी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे हैं आप, ऐसा है? नहीं, मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करने को बोलेंगे, लेकिन ज्योति बिंदु परमात्मा को तो याद करने को बोलते हैं ना, जिसको सब धर्म मानते हैं। देखिए क्रिश्चियन भी बोलते गॉड इज काइंडली लाइट। गुरु नानक जी ने भी कहा है ओंकार सतनाम करता पुर शंभु निराकार, उसकी महिमा की है। ऐसे ही हमारे अपने धर्म यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म में भी माना जाता है। तो कोई मूर्ति को सामने रखकर पूजा करते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन इतना नहीं हो पाता, तो भजन कीर्तन ये सब चीजें की जाती हैं। और हम लोग मूर्ति को नहीं रखकर ज्योति बिंदु को सामने रखते, लाइट को सामने रखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको रखना भी आपको उससे कोई दिक्कत हाँ, नहीं, कोई हम किसी को मना भी नहीं करते कि आप मत रखिए। हम लोग भी नवरात्रि मनाते हैं। अच्छा। यहाँ मूर्ति भी देवियों की चेतन झांकी सजाते हैं। शिव की 12 ज्योतिर्लिंगम का भी मेला लगाया था रिट्रीट सेंटर पर। और इसके अलावा भी जो है शिव ज्योति बिंदु है, उसको हम मानते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मूर्ति पूजा किसी को मना करते करने के लिए। बाकी हम एक बता देते हैं कि ये लाइट है, इस लाइट से आप कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ब्रह्मा कुमारी में किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग आ सकते हैं या कोई कंडीशन है? सब आ सकते हैं। हमारे पास समर्पित बहनें भी हर धर्म की हैं, पर हम कभी भी उस धर्म का वर्णन नहीं करते। हम तो सब अपने को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्य समर्पित बहनें समझकर कार्य करती हैं। तो हम सब सेवाधारी के रूप में हैं और सेवा करने वाले हैं। तो इसीलिए किसी को भी धर्म का, ये कोई हिंदू भी होगा, कोई मुसलमान भी होगा, अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के सब तो लोग आपको अप्रोच करते हैं दीदी, या आप लोग भी किसी को अप्रोच करते हैं ज्वाइन करने के लिए? नहीं, हम किसी को नहीं करते। अच्छा, वो खुद आते हैं अपने पास। जो आश्रम का ज्ञान सुनते हैं वो ऑटोमेटिक जब यहाँ आते रहते हैं रेगुलर, तो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। उस अनुसार फिर उनको हम देखते हैं कि क्या है, कितने पक्के हैं हैं हैं, पूरा देखते हैं आपके द्वारा। एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं, पूरा देखते हैं। इंटरव्यू तो नहीं लेते, पर व्यवहार देखते हैं। व्यवहार देखते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी। घर परिवार भी देखते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, जो भी हो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी होगा,
हाँ। हम ज्यादा जानकारी रखना नहीं चाहते, बाकी फिर भी पूछ लेते हैं सारा, लेकिन उसको अपने मन में नहीं रखते कि ये किस टाइप का है। यहाँ सबको बराबर की वो दी जाती और है। यहाँ ब्रह्म कुमारी में सारा काम खुद करते हैं, एक दीदी हाँ ने हमें जी। बताया था सारा काम खुद करते हैं, ये बहुत अच्छा है। और दीदी आपसे अभी बात जो किया था, अभी शुरुआत में किया था, आपने यहाँ म्यूजियम भी बनाया है, जी हाँ, तो वो म्यूजियम एक बार हम देख लेते हैं। जरूर जरूर म्यूजियम देखिए में आप म्यूजियम क्या क्या और है? समझिए उसको कि क्या है, और आप भी समय दीजिए तो आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो और आपको टेंशन फ्री होकर करेंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि यहाँ क्या देखना है कि वहां देखना है, पर सहज होकर के आप कार्य कर सकेंगे। और कुछ कहना चाहती हैं दीदी आप आज के बस इस मैं तो podcast यही में? कहूंगी जो सुनने वाले हैं, जी देखने वाले हैं, उन सबको कि वो अपने मन से सब गलत फहमियों को निकाल कर और आश्रम में आकर के खुद रूबरू देखें तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज आपने समय निकाला इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सो दीदी, जैसे हमने देखा कि ये बहुत ही अनोखा म्यूजियम है, बहुत अलग तरह का म्यूजियम है, सो अलग अलग बना हुआ है, तो प्लीज बताएंगे क्या है ये? जीवन मूल्य दर्शन से शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये अपना आध्यात्मिक संग्रहालय है, जी। उसका पहला पैनल जीवन मूल्य दर्शन बताया। जी इधर हम देखते हैं कि वर्तमान समाज इंसान का जीवन कैसा है। कहीं बेरोजगारी, कहीं मनमुटाव है, व्यसन बहुत ज्यादा सब लेते हैं। तो कहने का मतलब आज की जो सभ्यता है वो इस 4 चीजों पे जो टिकती है, धर्म, कर्म, न्याय और शिक्षा, चारों ही बहुत डगमगाए हैं। और इधर भी यही वैल्यूज, वही समाज है जो वैल्यूज के आधार पे चली है। चाहे हमारे महात्मा गांधी जी थे, अहिंसा के बल पे उन्होंने भारत को आजाद कराया। हंस जो है पवित्रता का एक प्रतीक है। हमारे इंदौर की जो देवी हैं अहिल्या, माँ अहिल्या जी, उन्होंने भी न्यायप्रियता का उदाहरण हमारे सामने रखा। स्वामी विवेकानंद जी जो कि आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लाइफ में, ये भी वर्तमान समाज में ही वो लोग हैं जिन्होंने वैल्यूज के आधार पे समाज को एक दिशा दी है। और वर्तमान में जैसा रहेगा, फ्यूचर दुनिया का वैसा बनेगा या समाज वैसा बनेगा। तो ये दिखाया है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, ये बहुत सुंदर दुनिया के एक संचालक, एम्परर हैं, लेकिन नर ऐसी जब करनी करेगा तब श्री नारायण के समान बनेगा, और नारी ऐसी करनी करेगी जो श्री लक्ष्मी के समान बने। तो कर्म, और कर्म का आधार है मेरे जीवन का मूल्य, और उस मूल्य को धारण करने वाली सत्ता, एनर्जी कौन है वो इसमें बताया है। इसका नाम है आत्मदर्शन। ओके। कि वास्तव में मूल्य या वैल्यूज जो हम कहते हैं वो इस शरीर के अंदर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं। कोई लाइट, कोई एनर्जी, कोई नूर कहता है, और उसका स्थान इस मस्तक के बीच में है। तो मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जिस प्रकार से एक मंदिर और मूर्ति है, मंदिर की वैल्यू तब है जब उसके अंदर कोई मूर्ति हो। ठीक उसी प्रकार आत्मा है और बॉडी है, तब मिलकर के मनुष्य जीवात्मा है। आत्मा की चैतन्यता का आधार ये 3 पावर्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है थॉट एनर्जी क्रिएट करना। बुद्धि जो है निर्णय लेती है, फिर जैसा हम कर्म करते वैसे मेरे संस्कार हो जाते हैं। आत्मा जो मालिक है इस बॉडी की, तो ये 5 इंद्रियां हैं जो उसकी प्रजा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी। हाथ है, आंख, मुख, नाक है, कान है, ये सारी 5 इंद्रियां जिनसे आत्मा इंफॉर्मेशन लेती है, उस अनुसार वो अपने जीवन का कार्य करती है। आत्मा की पावर्स हुई, ये आत्मा की इंद्रियां हैं। और ये बताया है कि आत्मा की 7 वैल्यूज है, इनेट वैल्यूज, मूल्य, जिसको हम कहें कि जिसके आधार पे वो चैतन्य है। पवित्रता, सुख, ज्ञान, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद। अर्थात मैं जो आत्मा हूँ मूल रूप में बहुत बहुत शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन जन्म लेते लेते उसके ऊपर जो नेगेटिविटी की परत आई है, उसके कारण कर्म कैसा करते, तो कोई पाप आत्मा कहलाता,
कोई पुण्य आत्मा कहलाते, कोई महान आत्मा कहलाते। और यहाँ पे ये बताया कि जैसा आत्मा कर्म करती उसका नेक्स्ट जो जन्म है मनुष्य योनि में ही होता है, और उस अनुसार उसको नेक्स्ट फैमिली रिलेशन एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करती हैं। तो योनि कभी भी परिवर्तन किसी मनुष्य आत्मा की या किसी भी योनि की आत्मा की योनि चेंज नहीं होती है। और उसी के यहाँ पे आधार पे आगे ये ये आपने लिया बताया हुआ है। आई थिंक ये बीज जैसा बोएंगे जी। वैसा आएगा, जैसा बीज। एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आम का बीज है, हाँ। तो आम का ही पेड़ होगा और आम के ही उसमें फल मतलब लगेंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे ही आने होंगे। वैसा जन्म मिलेगा। ओके। डिपेंड है क्वालिटी। हाँ। आम की जो आम का बीज है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो कोई बहुत मीठा आम है, कोई नॉर्मल है, कोई थोड़ा खट्टा आम है, क्वालिटी जैसी। तो आत्मा की क्वालिटी अर्थात उसके कर्म, उसके संस्कार, उस अनुसार उसको नेक्स्ट बर्थ या लाइफ को वो कंसीव करते हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। ये क्या है? जी, अब यहाँ पे ये बताया है कि आत्मा की जो एक अविनाशी सत्ता है, परमात्मा दर्शन। तो आत्मा का पिता कौन? आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी एक दिव्य ज्योति है। जैसे मैं लाइट हूं तो मेरे पिता भी एक डिवाइन लाइट है। तो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की भारत में आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग जो सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, सारे ज्योतिर्लिंग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बताए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रामेश्वरम है, केदारनाथ है, ओंकारेश्वर जो हमारे इधर पास में है, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर जी, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, वैद्यनाथ आदि। कहने का मतलब परमात्मा जो एक दिव्य ज्योति है, तो जो ज्योति को कभी भी आप प्रज्वलित करेंगे तो उसका शेप एक ओवल सा होता है। तो ये तो हम भक्तों ने उनकी पूजा के लिए ऐसा शेप बनाया है, एक लिंग को इतना बड़ा, बट लिंग का अर्थ होता है सिंबल। वो ज्योति लिंग है, इज अ सिंबल ऑफ लाइट। तो अब उस ज्योति की पूजा कैसे करें, तो वो लिंग हमने प्रतीक रूप में सामने रखा, जिसमें अपनी भावना श्रद्धा हम अर्पित करते हैं। और एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है, क्या? कि परमात्मा जो ज्योति है, डिवाइन लाइट है, पूरे विश्व की आत्माओं की वो परम पिता है। तो हमारे जितने भी बड़े धर्म पिताएं होके गए हैं, उन्होंने भी उस डिवाइन लाइट की ओर ही इशारा किया है। जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, उनको भी एक डिवाइन लाइट का साक्षात्कार हुआ। हमारे जो मुस्लिम भाई बहने हैं, उनके उसमें भी लिखा है नूर ए इलाही कुरान में, कि अल्लाह जो है एक ज्योति है, एक नूर है, उस पर वो अपना ध्यान लगाते हैं। गुरु नानक जी, उन्होंने कहा कि परमात्मा वो निराकार है, एक को ओंकार निराकार इशारा किया। जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। उनकी बाइबल में भी लिखा है कि गॉड इज काइंडली लाइट, वो एक दिव्य ज्योति है। तो कहने का मतलब कि परमात्मा सब आत्माओं के, मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा है। और आपको यहाँ देखकर और अच्छा लगेगा परमात्मा के दिव्य दर्शन, उनके कार्य क्या है। अगर वो मेरे पिता है तो पिता अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा कुछ अच्छा ही प्लान बना के रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है गॉड, GOD। परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, उनका कर्तव्यवाचक नाम है, पहले ये हम जानेंगे कि उनका नाम है शिव। शिव का 3 अर्थ होता है। शिव मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है इसलिए उनका नाम शिव है। दूसरा शिव का अर्थ होता है एवर प्योर, परम पवित्र। तो वो हम आत्माओं की तरह पवित्र से अपवित्र नहीं होते, वो सदैव प्योर है, इसलिए उनका नाम शिव है। तीसरा शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो वे पूरे विश्व की, प्रकृति की, सबके कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका कर्तव्यवाचक नाम है शिव। और जो शिव परमात्मा है वो मेरे पिता है, तो हम उनको स्नेह से कहते हैं शिव बाबा जी। मतलब वे ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, और विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि की पालना का
कार्य करते, इसलिए उनको त्रिमूर्ति या त्रिदेव रचयिता हम कहते हैं। और ये परमात्मा के इस दिव्य और महान कर्तव्यों की महिमा यहाँ लिखी है। हालांकि उनकी महिमा के लिए तो कहते हैं कि पूरी जंगल की लकड़ी को हम कलम बना ले, सागर को इंक बना ले, और धरती की जितनी लकड़ियां हैं उसका कागज बनाए तो भी नहीं हो पाए। और बड़ा अच्छा लिखा है, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, उन सबको मारना होगा, मारना। और ये क्या है, जीवन नैया को पार लगाते। यहाँ पे ये जो आपने देखा ना, इसमें परमात्मा का ये कार्य बताया। जो हम शिवरात्रि मनाते हैं, हाँ। तो शिव जी की हमेशा रात्रि मनाते हैं, शिव का जन्मदिन नहीं कहते हैं, क्योंकि इस धरती पे जब कलयुग रूपी रात्रि होती तब इस धरा पे अवतरित होके ये जो 5 विकार अंधकार है हमारे अंदर, उससे हमको मुक्त करते हैं, इसलिए उनको मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। वे हमारे जीवन नैया को पार लगाते हैं। शिव बाबा जो है अंधों की लाठी का कार्य करते हैं। मतलब जो ये आंखें हैं, इस आंखों में प्रॉब्लम के लिए बहुत एक्सपर्ट्स डॉक्टर हमारे पास है, लेकिन जो दिव्य नेत्र चाहिए, चक्षु, वो परमात्मा के पास है। अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो ये सारा यहाँ पे बताया कि परमात्मा के दिव्य और महान कार्य। और वे जब इस धरा पर आते हैं, क्योंकि वो खुद निराकार हैं, उनको अपना कोई हमारी तरह ह्यूमन बॉडी नहीं है, तो वे इस धरती पे आए, हमसे मिलन मनाए, हमको ज्ञान दे, दिशा दे, तो कोई उनको भी मुख से बोलने के लिए मीडियम चाहिए। सही है। तो शिव बाबा ने जो इस धरा पे आकर के जिस मीडियम का आधार लिया, मानव तन का, उनका चित्र आप देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा ऊपर और या ब्रह्मा बाबा। चूंकि परमात्मा जो एक निराकार है, वो उनको अपने ऐसे हड्डी मांस का शरीर नहीं है, तो वे जब इस धरा पर आते हैं, तो जिन साकार माध्यम का आपने आधार लिया, जिनको अपना माध्यम बनाया, इनका कर्तव्यवाचक नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा ने 1936 में पिताश्री ब्रह्मा, जिनका पहले का नाम दादा लेखराज जी था, उनके तन का आधार लिया और फिर उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि उनसे फिर ज्ञान की गंगा इस धरा पे बहाना शुरू किया। तो आज 88 इयर्स होने को आ रहे हैं, और इसका पूरा नाम रखा संस्था का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अच्छा। तो इस विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान उसे हम कहते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा दी राजयोग की। तो यहाँ पे राजयोग की पढ़ाई से इतना सुंदर दुनिया का जो निर्माण हो रहा है, वो यहाँ पे बताया है। हम देखेंगे हमारी भारत की ही महिमा है कि जिस भारत भूमि में डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये कुछ भी यहाँ पे कल्पना नहीं है, लेकिन जैसा हमने अभी जाना है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा अपना भविष्य बनाते हैं। तो ये वो दुनिया है जिसकी कल्पना हमारे बापूजी ने की थी, राम राज्य की। तो राम राज्य अर्थात जहाँ पर पशु पक्षी भी सब बहुत प्रेम व्यवहार से रहते, पेड़ पौधे सब फल फूलों से लदे हुए, सुख शांति संपत्ति समृद्धि, जहाँ सब कुछ, ऐसी दुनिया जहाँ कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तो ये इतनी जो सुंदर दुनिया दिखाई है, श्री कृष्ण झूला में झूल रहे हैं, राधे और कृष्ण आपस में रास विलास कर रहे हैं गोप गोपियों के साथ जी। ऐसी प्रकृति जो देवताओं के लिए, इंसान ही उस देवता रूप में इस धरा पे थे, तो प्रकृति उनकी दासी बनकर उनके लिए सेवक बनी है, हर कुछ धन धान्य से भरपूर है। और यही श्री कृष्ण और श्री राधे जब बड़े होते हैं, जो दोनों अलग अलग स्टेट के राजकुमार और राजकुमारी है। अच्छा, वही दिखाया गया, राधे कृष्ण जी दोनों अलग अलग स्टेट के राजकुमार और राजकुमारी। वे जब बड़े होते हैं, उनका स्वयंवर होता है, मैरिज जिसको हम कहें। तो श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण आफ्टर स्वयंवर, और श्री राधे का नाम श्री लक्ष्मी। और फिर एक नई सुंदर दुनिया का जो संचालन है, को बोला जाता है लक्ष्मी नारायण, जिनका कंबाइंड फॉर्म विष्णु जी दिखाए हैं, जिनके द्वारा से एक नई सृष्टि की पालना का सुंदर है, राज दरबार सजा हुआ है।
और बहुत सुंदर इस दुनिया के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, जो यहाँ पे बताया है। ये पूरा बहुत अलग तरह से बनाया है जी। सबको आप और वैसे explain भी कर- आप देखेंगे इस म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट जब किया था तो हमारे उड़ीसा से विशेष कलाकार आए थे। अच्छा, ये उड़ीसा के कलाकार भाइयों ने बहुत मेहनत की और उनके ऊपर जो मेन भाई जी थे, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रही हूँ, अपने नथमल भाई जी हैं, जिनके अंडर पूरे इंस्पिरेशन से ये बना अच्छा, है। पूरा उड़ीसा के जो है उन्होंने हाँ, कलाकार सारे जो हैं, आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट उन्होंने उड़ीसा बनाया के। है जी। ये। और कॉन्सेप्ट सारे ब्रह्मा कुमारी के ही हैं। अब इसमें ये जो आप युग दिखा दर्शन। रहे हैं जी, जी इसमें आपने देखा युग दर्शन, जो अभी हमने बात की कि इतनी सुंदर दुनिया के बारे में। जी संसार चक्र है, और चक्र माने जो ऑनगोइंग प्रोसेस चलता ही रहता है, जो कभी भी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके और फिर किसी समय दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ना होगा। तो 5000 वर्ष का ये साइकिल है संसार, 4 बराबर भागों में है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग। हर युग 1250 वर्ष का। तो इसमें ये हर बताया युग 1250 वर्ष का होता है कहाँ लगभग लगभग। 1250 ऐसे करते हैं तो चारों युग हो गए आपके 5000। अभी विश्व की घड़ी में क्या टाइम हुआ है वो ये बताया है। कलयुग समाप्ति पर है, मतलब अच्छा, वो समाप्ति पे है? समय समाप्ति के भी समाप्त होने पे है। कितना अभी बचा, कितना है दीदी? कुछ भी नहीं बचा है, कलयुग खत्म होने वाला है। बिल्कुल खत्म होने वाला है। देखिए, तीनों चीज की तैयारी आप देखेंगे, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। हाँ। जो 3 शूल हैं, एटॉमिक एनर्जी, प्राकृतिक आपदाएं और ये सिविल वॉर, गृह युद्ध, तीनों चरम सीमा पे हैं। हर देश में अपनी अपनी मिसाइल्स और एटम बम की तैयारी है, और विकार उतने ही दिमाग में हावी है, चाहे काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, हर देश के। तो वो चीज दुनिया को कहाँ लेके जाएंगी। लेकिन बहुत सुंदर समय जो दिखाया है, जो अभी हमने दोनों पैनल में देखा था, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जी की दुनिया, तो ऐसा सतयुग का जो समय है वो अब आने वाला है। कहने का भाव ये है कि समय अभी जो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज का चल रहा है, तो उसके बाद बहुत सुंदर समय आएगा। तो क्या हम लोग देख पाएंगे सतयुग? बिल्कुल, क्यों नहीं देख पाएंगे, और उसी के लिए ये तैयारी हमें करनी है। अच्छा, क्या कौन करना सी? है? हम सब के लिए यही संदेश देते हैं कि शिव बाबा ने हमें जो राजयोग की शिक्षा दी है, तो राजयोग क्या है? राजयोग अर्थात स्वयं का, मेरा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ कनेक्शन। जैसे हम सबका अपने माता पिता भाई बहन के साथ संबंध है, तो ऐसे ही राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मधुर मिलन, सुंदर संबंध। और जब आत्मा परमात्मा के साथ मन और बुद्धि के साथ कनेक्ट होती हैं, तो अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां उसको मिलती हैं, जिसमें से ये 8 शक्ति बताई है। निर्णय शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, परखने की शक्ति, आदि आदि। अब ये पावर्स जो हमको इंटरनली मिलते हैं, मतलब मेडिटेशन करने के द्वारा। राजयोग भारत की संस्कृति का शब्द है, मेडिटेशन ये बाहर का इंग्लिश वर्ड है, पर मेडिटेशन या राजयोग माने ही अपने अंदर की हिडन पावर्स को इमर्ज करना और डे टू डे लाइफ में उसको यूज करना। और उसी की यादगार 8 शक्तियां, या जिसको हम कहते हैं कि जब नवरात्रे आते हैं तो 9 देवियों की जो पूजा अर्चना हम करते हैं, तो वास्तव में है क्या चीज? मान लीजिए हम बात करें कि माँ दुर्गा, आज अगर मैं अपने अंदर से दुर्गुणों का नाश करती हूँ, आप करते हैं, आपने अगर अपने जीवन से किसी भी नेगेटिव चीज को डिस्ट्रॉय किया, नाश किया, तो हम कौन हो गए? दुर्गा, जो दुर्गुणों का नाश करे। वैसे ही माँ वैष्णवी को दिखाया जैसे, तो ये किस बात का यादगार है कि आज अगर हम अपने अंदर से मेरे अंदर कोई भी विश है, नेगेटिव थॉट्स है, संस्कार है, हैबिट्स हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करके अगर विश का एक अणु भी नहीं रहता है, तो हम ही अपने अंदर से माँ वैष्णवी का रूप धारण करते। तो इसलिए आज भक्त इतनी सारी देवियों की जो पूजा करते हैं, तो वो पूज्य बनना, ऐसे महान बनना, ये राजयोग का लक्ष्य है। और अब ये है, और ये सुंदर दृश्य आप एक और देख रहे हैं,
जी, स्वास्थ्य के बारे स्वास्थ्य में। दर्शन, ओके, ये आज बहुत ही जरूरी है स्वास्थ्य। जी, आज के समय में जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जहान है उसके हाँ। लिए। लेकिन बहुत खेद के साथ ये हम देख रहे हैं कि जो जीवन है इंसान का, ये क्या है? ड्रग्स को लेकर के, ये क्या है? ड्रग्स एक सांप का रूप ले चुका है, जहरीले सांप का रूप। उससे इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि जैसे कि कहना चाहिए, अगर उनको ड्रग्स नहीं मिलता है तो उसकी भरपूर करने के लिए व्यक्ति चोरी कर लेगा, डकैती कर लेगा, झूठ बोल देगा, क्योंकि उसको वो खाने और पीने को ये ड्रग्स चाहिए। का दिखाया गया इम्पैक्ट ड्रग्स क्या का क्या दिखाया। कैसे लेते हैं? अब ये ड्रग्स आप देख सकते हैं फिजिकल हेल्थ को कितना खराब करता है, चाहे कैंसर जैसी चीज है, सब कुछ हमारे इस ड्रग्स के कारण हो रही है। तो ये बताया गया है कि राजयोग से हमारे इस राजयोग में जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ है। माइंड अगर मेरा जितना पॉजिटिव बातों से, फीलिंग से, बात से भी ज्यादा जरूरी है, जितनी सकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर होंगी सबके प्रति, स्वयं के प्रति, तो ये जो आप बीच में सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, मधुरता है, धैर्यता है, स्थिरता है, सहनशीलता, सहस्वरता, एक एक के पीछे बहुत गहराई है। तो मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो उससे फिजिकल हेल्थ तो बढ़ेगा ही, और साथ साथ ये बताया स्पिरिचुअल हेल्थ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आत्मा रूप में सब भाई भाई। तो ये हो गया पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा होना। और राजयोग के द्वारा सिर्फ खुद का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा तो अच्छा होना ही है और करना ही है मुझे, लेकिन समाज को भी बहुत बड़ा लाभ राजयोग पहुंचता द्वारा। है राजयोग के द्वारा। उसमें से एक एग्जाम्पल हम ले युवा के बारे में। आज की जो युवा है उनके पास एनर्जी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, लेकिन बहुत सुंदर डायरेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है, चाहे सोशल मीडिया के कारण, चाहे एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है, चाहे उनकी पूर्व की कुछ नेगेटिव को वो इनहेरिट करके रखे हैं। तो राजयोग युवा को जब सही दिशा दिखाता है तो उसकी क्रिएटिविटी जो डिस्ट्रक्शन में लगती है वो कंस्ट्रक्शन के कार्य में आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे दो चीज दिखाई गई है राजयोग के द्वारा, नारी शक्ति का उत्थान और मूल्यनिष्ठ शिक्षा। क्योंकि संस्था में जो मुख्य शिक्षा दी जाती है वो है ही वैल्यूज की, कि हम अपने अंदर के गुणों को, मूल्यों को पहचान के उसको कार्य में लगाएं। सही है। और नारी शक्ति, ये तो मुझे बहुत गर्व है बताने में कि हमारी यही एकमात्र ऐसी संस्था है ब्रह्मा कुमारी पूरे विश्व में जो नारी शक्ति के द्वारा, जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप और मैनेजमेंट चलता है। हमारे पूर्व के लोगों ने कई बातें कह दी आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, कि नारी नर्क का द्वार है, तो परमात्मा ने नारी को ही स्वर्ग के द्वार के लिए सिलेक्ट किया है, उनके सिर पे ज्ञान का कलश रखा है। बिल्कुल सही। इसलिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पे जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में लगभग छोटे बड़े 9000 ब्रांचेस हैं, सब जगह आपको बहनें जरूर मिलेंगी। और अब आखिरी में है समय दर्शन। जी, ये क्या है दीदी? इसमें ये बताया कि शिव बाबा ने जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया और जो वो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान और समय का भी आपने वहां इशारा देखा था कि कौन सा वर्तमान समय चल रहा है। तो इसमें ये बताया कि हमारे जो शास्त्र आदि है उसमें जरूर ये बात लिखी है कि सृष्टि तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन बच्चा नहीं, लेकिन छोटी सी समय पे वो बची हुई है। अपने अंतिम श्वासों पर ये दुनिया चल रही है, माने उसको बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और अब थर्ड होने वाला तीसरे की बहुत सुंदर तैयारी है। ये क्या और ये यहाँ पे यही बताया, वो भी धरती माँ जी को दिखाया है कि आज हमारी जो माँ है धरती माँ, वो भी हम इंसानों के अति शोषण से बहुत ज्यादा थक गई है, और वो भी अब अपने ऊपर जो उसके ऊपर हमने बोझ डाला है वो उससे मुक्त होना चाहती है। तो वो अंतिम श्वास दिखाया है। तो समय ये कह रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, जो आप देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ है, जाग जाओ जी। तो क्या जागना है ये आप देखिए। ये बड़ा कुंभकर्ण, ये क्या है? कुंभकर्ण के बारे में हम सब जानते हैं कि
खूब अच्छे से सोते थे। राम जी की सेना द्वार पे आ गई, तब भी उन्होंने कहा अभी तो बहुत टाइम है और पूरा युद्ध शुरू हो गया। तो ऐसा ना हो कि ये सृष्टि का बहुत ज्यादा जो हलचल के समय चल रहा है, उसमें हमने अपने संस्कारों को, भावनाओं को जो परिवर्तन करने का समय है, ये जो हमसे डिमांड की जा रही है समय के द्वारा, उसे अगर अभी नहीं पहचाना तो फिर यही एग्जाम्पल है कि हम भी कुंभकर्ण की गहरी नींद में सो जाएंगे और सारे जो राक्षस है नेगेटिव भावनाओं के, चीजों के, हैबिट्स के, वो हमको खत्म कर देंगे। तो आने वाला सुंदर जो समय है उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो ये सारा आध्यात्मिक संग्रहालय आपने देखा। और नहीं, सच में दीदी ये जो म्यूजियम है इतना सुंदर है, और सुंदर होने के साथ साथ जिसमें मैसेज दिया गया है वो वाकई में बहुत बड़ा और बहुत अलग है जी। तो इसके बाद अपना ऐसे 7 डेज का कोर्स चलता है, डेली आधा घंटा पौन घंटा जो भी समय देते हैं, ये इसी के बारे में प्रैक्टिकल सारा बहनें समझाती हैं। जी तो नित्य अभ्यास से हर अच्छी चीज को पाई जा सकती है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने बताया। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति।